हेलो एवरीवन। तो आज ये है 2 जनवरी का न्यूज़पेपर, इसको एनालिसिस करते हैं। ये है हमारा इकॉनमी का पेज। इसमें आया है कि यूपीआई लेन देन 29% का उछाल दर्ज है। जल्द ही देश के पेट्रोल पंप ऊर्जा केंद्रों में बदले जाएंगे। इसमें क्या है, हर पेट्रोल पंप पे अब आप ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे आप बिजली की सुविधा मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ये पहला एडिटोरियल आया है, इसमें है भारतीय विदेश नीति पर रहेंगी नज़रें। नए साल में हमारा फोकस भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे पर होगा, जो परिवहन, ऊर्जा व डिजिटल नेटवर्क के जरिए इन देशों से हमारे रिश्ते मजबूत कर। साल के शुरुआत में जिनपिंग का 2 टूक लहजे में यह कहना कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। ताइवान राष्ट्रपति का अपने संप्रदाय के किसी भी किस्म के समझौते करने से इनकार करना 2026 में टकराव की आशंकाओं की एक बानगी पर है। अगली खबर है ये कि ट्रम्प के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक जॉर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। तीसरी खबर है ये कि योगदान भारतीय विदेश नीति में अहम पहलू है। भारत ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख आवास के रूप में उभरा है। ग्लोबल साउथ मतलब पूरे वर्ल्ड में इक्वेटर के नीचे जितने देश आते हैं उसे ही ग्लोबल साउथ कहते हैं ये लोग। ये विदेश नीति पे इंडिया की बात करी गई है कि क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशन में इस साल हो सकता है, उस पर ये आर्टिकल आया है। ये अगला आर्टिकल है, रोजगार गारंटी को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत। इसमें कहा गया है कि काम की पूरी गारंटी ना रहने से ग्रामीण संकट बढ़ सकता है और धीरे धीरे पटरी पर लौट रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुस्ती पड़ सकती है। ये थोड़ा सा निगेटिव आर्टिकल आया है। मतलब इसमें है कि मनरेगा में 90% राशि केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब बड़े राज्यों को खर्च का सिर्फ 60% हिस्सा देगी। इस तरह कानूनी कमज़ोर अर्थव्यवस्था पहले राज्यों के लिए बोझ बन सकती है। इससे राज्यों के बीच समानता बढ़ सकती है। लेकिन वीबीजी राम जी करके जो योजना है उसके बारे में ये आया है कि उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। ये मनसा वाचा करुणा में आया है ओशो का आर्टिकल की लाओत्स के अंतिम सीख है कि ये जब आप जीत हार के बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप अपना काम करें। ज़्यादा जीतने की चाह रखेंगे तो हारने पे दुख होगा। ये इस पे आया है। ये जो आर्टिकल है इंदौर से सबक, इसमें क्या है कि वहाँ पे पानी के मिलावट में खबर आई है। करीब 80% बीमारियाँ और 1/3 मौतों के पीछे दूषित जल है। वहाँ पे जल का प्रॉब्लम आया है, उसको ये हाईलाइट कर रहा है ये आर्टिकल। आज अनुलोम विलोम में आया है मुद्दा विपक्ष। इसमें कह रहे हैं कि विपक्ष के है ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया है, और इसमें कह रहे हैं ऐसा नहीं है, विपक्ष जो है सत्ता को पूर्ण बहुमत लेने से रोक पाया है। ये कह रहा है। आज मुद्दा है अनुलोम विलोम में विपक्ष। अब है इंटरनेशनल रिलेशन की बात। इसमें सबसे पहली जो सबसे बड़ी खबर है वो है ईरान में आर्थिक संकट को लेकर हिंसक झड़प। इसमें 45.2% की स्तर पर पहुंची दिसंबर में मुद्रास्फीति। 14.2 लाख ईरानी रियाल प्रति डॉलर की हो गई कीमत। 4 दिन से जारी है प्रदर्शन। ईरान में इस समय इकॉनमी उनकी फेल कर गई है। इसमें ये कह रहे हैं कि ईरान में बढ़ती महंगाई के सबसे बड़ा कारण इजराइल ईरान युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध में ईरान की तेल से होने वाली आय की बुरी तरह प्रभावित किया है। ट्रंप के जनवरी में 2025 में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये प्रतिबंध और सख्त हुए, जिसने हालात बिगड़ गए। एक ये खबर है, भारत इजराइल के संबंध इस साल और मजबूत होंगे। और एक ये 6G तकनीक मोबाइल टावर और सैटेलाइट दोनों से जुड़ पाएगा। एक ये बता रहे हैं 2030 तक आपका स्मार्टफोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ जाएगा। ये बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स का ये पेज है। इसमें अगर देखें तो WTT यूथ कैलेंडर और फीडर सीरीज आज से शुरू होगी। अगली खबर है मिशन ओलंपिक्स के लिए जो तैयारियां चल रही हैं उनको लेकर है। और ये टेनिस से खबर आई है, यूनाइटेड कप जो है यूनान जापान मैच से शुरू हुआ। इसमें जो केरल में चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में आया है। केरल में युवा और महिलाएं नए सूर्योदय तैयार, मोदी जी कह रहे हैं। तो जो केरल के विधानसभा चुनाव है उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। यह है पहला पेज। इसमें आया है कि जो है कि
योगी ने मेजर की बेटी को वापस दिलाया घर, एक ये खबर बहुत चर्चा में है। दूसरी है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन अगले वर्ष 15 अगस्त से चलेगी।